ऑपोजिशन तो कड़ी तनकीद कर ही रही है, ऑपोजिशन धमकियां भी दे रही है हर तरह से, सड़कों पर आने की धमकी, इस्तीफे देने की धमकी। लेकिन अब आप धमकी का जवाब इस तरह से दे रहे हैं कि भाई जो करना है कर लो, इस्तीफे देने हैं कल की बजाय आज दो। इस पूरे तबादले की वजह क्या है? आपको खुद पे यकीन है या फिर ऑपोजिशन पर आपको लगता है कि ऑपोजिशन ये सब कुछ नहीं करेगी जो कह रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, हमेशा जो भी कोई सिचुएशन होती है जिसमें हम फ़ैसला साज़ी करते हैं, वो हम अपने घरों में करें, अपने दफ़्तरों में करें, पॉलिटिकली करें, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में करें, वो फ़ैसले बुनियादी तौर पर 2 वजूहात की बेस पे हम पुरअतमाद तरीके से करते हैं। पहली बात, जब आपको अपने ऊपर एतमाद हो, अपनी परफ़ॉर्मेंस पे एतमाद हो, और दूसरी बात आपको जब आपका जो ओपोनेंट होता है, उसके बारे में पता हो। ये दोनों जो पार्टीज़ थी, जिनके दोनों के इस टाइम जो लीडरशिप इनके पास है, एक की पर्ची निकल आई रातों रात 25 साल के बच्चे की और वो डिक्लेयर हो गया चेयरमैन है। दूसरे को पापा ने फ़ोन पे बता दिया कि आज के बाद से आपने पार्टी हेड करनी है, आप पूरी पार्टी के चेयरमैन हैं। मैं जैसा हमेशा कहता हूँ कि इन दोनों बच्चों ने ज़िंदगी में कभी कोई 1 घंटे का काम करके हलाल की कमाई नहीं कमाई। मसलन जैसे आप हैं, आप रिपोर्टर होंगे, न्यूज़कास्टर होंगे, एंकर होंगे, और उस हो सकता है उससे पहले भी आपने कोई जॉब्स की हों, या आपका कैमरामैन है, मैं हूँ, मैंने पढ़ाना शुरू किया 20 साल पहले यूनिवर्सिटीज़ में। हम सब लोगों का कोई ना कोई माज़ी होता है, जब हमें किसी आज आपको समा की स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे आपका एक बड़ा लंबा माज़ी होगा यहाँ तक पहुँचने में। आप किसी जगह पे डायरेक्टर की नौकरी पे जाते हैं, डिप्टी डायरेक्टर की नौकरी पे जाते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी पे जाते हैं, जी। मैनेजर की नौकरी पे जाते हैं, लोग आपका सीवी देखते हैं, आपका एक्सपीरियंस देखते हैं। इस मुल्क में अजीब मज़ाक है कि आपने बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन बनना है या उसकी लीडरशिप करनी है, आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, या पर्ची निकल आए अचानक या पापा बता दें। तो आप एक पापा की रानी हैं, उनको टेलीफोन के ऊपर बता दिया गया पापा की प्रिंसेस को कि आप आज से चेयरमैन हैं, और दूसरी तरफ जो है वो पर्ची निकल आई अचानक, एक पर्ची चेयरमैन की कि आप प्रिंसेस। आप इस तरह के, और तीसरी तरफ मौलाना है, मौलाना जिन्होंने हमेशा झूठ बोला, मौलाना जिन्होंने हमेशा करप्शन करने के लिए मज़हब का लबादा ओढ़ा, जिन्होंने हमेशा अपने जो मदारस के मासूम बच्चे हैं उनको आगे करके अपनी पॉलिटिक्स की, गरीब के बच्चों के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स की, वो हैं जिन्होंने कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप भी रखी, लेकिन कभी कश्मीर के लिए कोई काम नहीं किया, हमेशा झूठ बोला, लोगों को यहूदी एजेंट कहा, और ख़ुद जाके एक एम्बेसी में कहा कि अगर आप मुझे वज़ीर आज़म बनवा दें तो मैं आपका सबसे ज़्यादा वफ़ादार हूँगा, और वो विकी लीक्स में मौजूद है वो एविडेंस के तौर पर। तो कहने का मतलब आपको ये है कि जब इस तरह की आपकी अपोजिशन हो, जो तमाम की तमाम, जैसे आज मौलाना शरानी ने कहा कि ये तमाम पीडीएम की जो तहरीक है, और मौलाना शरानी अपने फजल रहमान साहब की पार्टी के एक सीनियर रुकन है, और उससे पहले हाफिज हुसैन अहमद ने भी इन पे ये तनकीद कर चुके हैं कि ये झूठ बोलते हैं, ये अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इस तहरीक को, और अवाम के साथ ये झूठ बोल रहे हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन आपको नज़र आ रही हो, जब पीपल्स पार्टी अपने सिंध के जो है वो 3 जो उनके होने वाले जलसे हैं वो कैंसिल कर रहे हों, जब ये एक तरफ हमें ख़त लिख रहे हों कि ज़िमनी, हमें मीन डिफरेंट इदारों को वो ख़त लिख रहे हों, मीडिया के ऊपर प्रेशर डलवा रहे हों कि ज़िमनी इलेक्शन जल्दी से जल्दी करा दें। एक तरफ इन्होंने इस्तीफे देने हैं, दूसरी तरफ इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़के असम्बलियों में पहुंचना है, तो फिर इस्तीफे आपने क्यों देने हैं अगर आपको इतनी जल्दी है? तो ये बुनियादी तौर पे इस मुल्क में ये सारा मजाक पहले होता रहा है।